आप सभी को जय हिंद। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है क्या और ये अधिकार कहाँ से लिया गया है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था साथियों। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है तो भारत का है। जब से भारत का संविधान बना है, जब से उसमें उथल पुथल उतना नहीं हुआ है। तो आइए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो आइए हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। आप वीडियो में बने रहिएगा, चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो मौलिक अधिकार है साथियों, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। जब मौलिक अधिकार लिया गया तो उस समय अमेरिका के संविधान से लिया गया था और इसका जो वर्णन है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है भाग 3 में है और अनुच्छेद की बात किया जाए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 तक है। जब हमारे संविधान के भाग को, आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा गया। तो भारत के अधिकार पत्र भाग 3 को कहा गया और इसको इंग्लिश में हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसी वर्ड को ज्यादा पूछती है कि मैग्ना कार्टा भारत के किस भाग को कहा गया, भारत के संविधान के किस भाग को। तो आपको पता भाग 3 को है ना मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मूल अधिकारों का जन्मदाता माना गया भाग 3 को। मूल अधिकारों का जन्मदाता भी भाग 3 को माना गया। बात किया जाए मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है यह फ्रांसीसी शब्द है और सबसे पहले इसका प्रयोग इंग्लैंड देश में किया गया था। इंग्लैंड देश में किया गया था मैग्ना कार्टा का सबसे पहले प्रयोग। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है क्योंकि हम मौलिक अधिकार में समय समय पर संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के मतलब राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत आपको लगाया जाता। किसी भी संकट के समय में, किसी भी स्थिति देश के गड़बड़ी के कारण हो गया, देश में गड़बड़ी किसी वजह से हो गया, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल तो कहीं न कहीं अनुच्छेद 352 के तहत उस समय आपको जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ दिया जाता है। जैसे हमारा जो जीवन है और व्यक्तिगत जो पर्सनल स्वतंत्रता है उसको छोड़ के अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है। ऐसे समझते हैं कि जब भारत में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो उस समय सभी मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाएगा, सिर्फ व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर। समझ में बात आ गया। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तब। उसके बाद बात किया जाए मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए, अगर हमारा जो अधिकार है और इसके सुरक्षा के लिए हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हम जा सकते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय हम जाएंगे तो आर्टिकल किसके तहत 226 का आती है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो व्यक्ति हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। ये आर्टिकल 226 कहती है। फिर और हमें सुप्रीम कोर्ट जाना, सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो ये आर्टिकल हमें 32 इजाजत देती है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, उसका पर्सनल अधिकार छीना जा रहा है, तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में दोनों जगह अपील कर सकता है, ठीक है। तो
आपको 226 के तहत हाई कोर्ट, अरे आपका है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद बात किया जाए, जब हमारा संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया था तो उस समय मूल संविधान में 7 था। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो अभी 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6 है। फिर बात किया जाए 44वां संविधान संशोधन हुआ, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 ईस्वी में। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और प्यारा सवाल है, क्योंकि यहां से बहुत बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, और जो संपत्ति का जो अधिकार होता है, संपत्ति के अधिकार जो होते हैं, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है। मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है अनुच्छेद 31 एवं 19 के का के तहत। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 31 और 19 के का के तहत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। और आपको पता होगा साथियों, इसको संपत्ति को भाग 12 के तहत अनुच्छेद 304 के का के तहत कानूनी अधिकार में रखा जाता है। तो हम ये समझें कि जो पहले मौलिक अधिकार में संख्या 7 थी और वर्तमान में 6 है, किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। उसको कौन अधिकार में रखा? तो कानूनी अधिकार में रखा। कैमा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। आर्टिकल कितने के तहत? तो आपको पता होगा 31 और 19 के तहत हटा दिया गया, और भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 के का के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। चलिए, भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि जो वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार है वो 6 है। कितना है? 6 है। अब वो 6 कौन कौन है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा, आपका पहला समानता या समता या समानता का अधिकार। तो इसका जो वर्णन किया गया है, समता या समानता का अधिकार का जो वर्णन है, ये 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, याद रखिएगा। फिर बात किया जाए स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अपना पर्सनल स्वतंत्रता मिली है, व्यक्ति का स्वतंत्रता मिला है ना। तो उसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 19 से लेकर 22 तक है। फिर बात किया जाए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार का वर्णन किया गया है, शोषण के विरुद्ध, किसी व्यक्ति का शोषण करना है ना, किसी वर्ग का शोषण करना, किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करना, इन सभी शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक। ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के द्वारा मिला है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर कितना तक? 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। बात किया जाए सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 से 30 तक है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमें वो सभी अधिकार मिला है। शिक्षा पाने का अधिकार मिला है, धर्म को अपनाने का अधिकार मिला है, सारा अधिकार मिला है। फिर छठा में आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। और भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा, संविधान का आत्मा कहा। तो साथियों, अभी हमने 6 अधिकार के बारे में जाना। समता या समानता का अधिकार 14 से 18,
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अब इसका डीपली और इसका पूरा विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और दबा के शेयर कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग करते ही नहीं है, बोलते ऐसा नोटिफिकेशन पहुंचवे नहीं करता है। तो आप लॉक करके रखिएगा तो कहां से पहुंचेगा, इसलिए उसको ऑन कर दे, है ना, लॉक नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं इसका डिटेल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।